अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप आइश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूं। ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई है पंजाब में। आप सब जानते हैं 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती, 4 सीटें नून लीग के हिस्से में आई और एक आज़ाद उम्मीदवार ने जीती है। और इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि 22 जुलाई को होना है वज़ीर आला का इंतखाब, जिसमें राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि अगर 5 जो MPs हैं वो अगर पंजाब असम्बली ना जाए तो फिर परवेज़ इलाही वज़ीर आला कैसे बनेंगे। और ये भी कहा है कि उन्होंने अभी शेख रशीद ने भी कहा है कि राना सनाउल्लाह 5 MPs को अगवा करने का या गुंडागर्दी के जरिए इस तरह के अब ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो 20 मुनहरिफ अराकीन जिनके ऊपर इलेक्शन हुए थे उनको अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट किया और इमरान खान के बयानिए का साथ दिया। और ये वो वाहिद इलेक्शन था जिसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वफाक में भी पंजाब में भी, रियासती मशीनरी उनके साथ थी। और इमरान खान के मुताबिक जो उन्होंने तकरीर की कि भरपूर कोशिश की गई तमाम हलकों में धांधली करने की, लेकिन जो एक नेटवर्क सेट किया तहरीक इंसाफ ने कि कंट्रोल रूम कायम किया और इसके अलावा तमाम हलकों में अपने लोग भेजे और अपने जो PTI टाइगर्स हैं जिनको वो कहते हैं कि उनको अलर्ट किए रखा और नजर रखी कि कहीं कोई धांधली ना हो जाए, तो जिस वजह से उनका जो प्लान था वो कामयाब नहीं हो सका और अवाम ने फैसला सुनाया और मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट किया। इसके बाद अब सूरत हाल क्या है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी शिकस्त तो तस्लीम कर ली, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो जो 20 लोग जो तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हुए थे, अब वो ये कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून का जो टिकट लिया वो हमें महंगा पड़ रहा है, हमें मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, इस वजह से हमें शिकस्त हुई है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये कह रही है, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हमने जो मुनहरिफ लोगों को टिकट दिए इसलिए मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर था, वोटर था, उसने वोट ही नहीं दिया। अब दोनों ये आपस में लड़ रहे हैं, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो यही है कि इमरान खान ने जो बयानिया दिया था, जो नैरेटिव था, जो इमरान खान को निकाला गया था 11 जमातों के इत्तेहाद ने, उसके खिलाफ अब अवाम मुत्तहिद हो चुकी है। अवाम का ये फैसला था, अवाम निकली, उन्होंने वोट दिया और अब जो सूरत हाल वो होगी है कि अब इमरान खान अपना नैरेटिव मजीद डेवलप करेंगे कि नए इंतखाबात की तरफ जल्द जाया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जो पंजाब में भी अपनी अक्सरियत खो चुकी है, अब जब इलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली सूरत हाल परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने की है, तो इसकी जो हुकूमत है सिर्फ वफाक तक रह जाएगी, सिर्फ इस्लामाबाद तक जो है ना नून लीग की हुकूमत रहेगी। और उसके बाद भी अगर शहबाज शरीफ इस मईशत में, इस मुल्क की सूरत हाल में जहां इस वक्त मुल्क जो है इंतहाई गैर मुस्तहकम हो चुका है, सियासत में स्टेबिलिटी नहीं है और इसके साथ डॉलर ऊपर जा रहा है, अब डॉलर इंटर मार्केट में 218 तक पहुंच गया है और इसके साथ आप देख लें कि रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। तो इस सूरत में जब हमारी मईशत रोज बरोज जो है तंजली की तरफ जा रही है, जब मुल्की हालात कर्जों का बोझ इतना बढ़ रहा है, इस पे भी अगर आप अपने सिर्फ सियासी ओछे हटकंडे इस्तेमाल करते हैं और मुल्की मईशत के साथ खेलते हैं, तो जैसे पहले अवाम ने आपको रिजेक्ट किया और बुरी तरह रिजेक्ट किया, आगे आपको इसके संगीन नतायज भुगतना पड़ सकते हैं। तो बेहतर इस वक्त की मुल्की सूरत हाल का सिर्फ एक ही हल है कि अभी इलेक्शन अनाउंस किए जाए, जनरल इलेक्शन, निगरान हुकूमत आए, मुल्क में स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है कि इसमें नए इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा जो भी तरीका का इख्तियार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जमात की तरफ से, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और इमरान खान का जो बयानिया था कि अमेरिकी साजिश के जरिए उनको निकाला गया, वो अब अवाम ने एक्सेप्ट किया है और अवाम ने बुरी तरह नून लीग को रिजेक्ट किया है। जो पहले कहते थे सिलेक्टेड वजीर आजम है, तो अब अवाम ने उसको सिलेक्ट किया और ये इलेक्ट हुए हैं। खैर अभी वजीर आजम तो नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ को काफी ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है। अब सूरत हाल ये है कि आज इजलास होना PDM का, लेकिन नून लीग पहले कह चुकी है कि अभी फिलफोर वो इंतखाबात अनाउंस करने के मूड में नहीं है। अभी वो चाहते हैं, उनको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि वो वफाक में अपनी हुकूमत मुद्दत पूरी करें और अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे लें। किस तरह रिलीफ देंगे भाई? मईशत आपकी रोज बरोज गिर रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, आपको पहले कर्जे मिल नहीं रहे थे, अब IMF ने, स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे। 22 जुलाई को वज़ीर आला का इलेक्शन होना है, 5 जो MPs का जो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि वो गायब हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ये एक सियासी बयान तक तो जरूर हो सकता है, लेकिन अभी सूरत हाल मुल्क में क्या है, जैसे मैंने पहले जनरल इलेक्शन का कहा कि नवाज शरीफ का बयान ये है कि कल उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से और आसिफ अली जरदारी से फोन पे बात की और उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पहले भी हुकूमत लेने के हक में थे और अभी भी उनको जो मशवरे दिए जा रहे हैं वो अभी भी इसी हक में ही है कि हुकूमत मजीद चलाई जाए। सिर्फ इक़्तिदार के मजे लेना जरूरी नहीं है, बल्कि अवाम को रिलीफ देना, पाकिस्तान की
आप जो नारा लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई, तो रियासत बचानी है तो रियासत का भला तो इसी में है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, आपके पास 4 सूबों में कहीं पे भी कोई आपका वजीर आला नहीं है, आप किस मुंह से किस अखलाक से आप वजीर आज़म बन के बैठेंगे? तो ये आपको अखलाकी तौर पे भी रिजाइन करना आपका बनता है। अब सूरत हाल क्या है, पहले पंजाब में जब इसके अलावा जब इमरान खान वजीर आज़म बने तो 2018 के इलेक्शन में, तो वहां पे ये कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन का ATM चला, जहांगीर तरीन का जहाज चला, जिसकी वजह से इमरान खान वजीर आज़म बने। अलीम खान का कहा जा रहा था कि पंजाब में उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन इस ज़मीनी इंतखाबात में ना जहांगीर तरह ना अलीम खान था, दोनों मुखालफ थे, नून लीग थी, 11 जमातें थी, उनको बुरी तरह आवाम ने रिजेक्ट किया। इसकी वजह से नून लीग खुद मान रही है कि अब जो आप सर्वे करवा रहे हैं कि नून लीग क्यों हारी, क्या वजूहात थी, वजूहात सबको पता है, ये आप तलाश करते हैं, आपको शायद कुछ दिन लग जाए, लेकिन अवाम ने आपको वजूहात बता दिया कि आपकी बैड गवर्नेंस, आपका 11 जमातों का भानमती का कुंबा, आपका जो टोला था मांगे तांगे की हुकूमत थी, और आप सब लोगों ने मिलके जो आप माजी में एक दूसरे के गिरवान पकड़ने तक जाते थे, करप्शन के आप निकालने के, पेट फाड़ने की बातें करते थे। जरदारी साहब कहते थे अगर आप हमने मियां साहब को माफ ना किया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ ना करे। तो जब लोग ये आपका देख लें ये चेहरा जिसमें आपका माजी क्या था, तो अब आप अगर अवाम को जिस तरह का भी भाषण देंगे तो शायद अवाम अब इतनी शऊर रखती है और अब कौम ये फैसला करना चाहती है कि उन्होंने किसके साथ जाना है। अब जनरल इलेक्शन ही मुल्क की जरूरत है, और जनरल इलेक्शन में ही अवाम का जो बयानिया होगा, अवाम की वोट की ताकत से जो भी पार्टी इक़्तिदार में आए वो मुल्क में हुकूमत करे, ताकि मुल्क एक सही डगर पे चल सके। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी गुजरते दिनों के साथ, पंजाब की सूरत हाल क्या होगी, वज़ीर आला के इलेक्शन में क्या सूरत हाल होगी, वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।